गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 केंद्र सरकार वाला चैप्टर चल रहा है अपन का। इसकी पिछली कई वीडियो डाल चुके हैं जिसमें अपन के राष्ट्रपति की शक्तियां चल रही हैं। क्या चल रही है भैया? राष्ट्रपति की शक्तियां। कल मैंने बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की है। राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है। ये कल मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो के अंतर्गत, जिसमें पहली हमारी सामान्यकालीन शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियां की पहली शक्ति कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां हमें पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंतर्गत। अब हम दूसरी शक्ति पढ़ेंगे, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत पहली शक्ति विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। यह अर्थात राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। वह संसद के अधिवेशन को बुला सकता है। संसद के अधिवेशन को बुला सकता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को निर्धारित समय से पूर्व
भंग कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति देश की वह शक्ति है जो जनता द्वारा गठन किया गया एक सदन होता है लोकसभा, जिसके प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करती है? जनता करती है। कितने वर्ष के लिए करती है? 5 वर्ष के लिए करती है। तो ये निर्धारित समय, तो निर्धारित समय कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष से पूर्व यदि प्रधानमंत्री को ऐसा लगा है कि मेरा सदन सही नहीं चल रहा है, तो वो समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग करवा सकता है, अर्थात लोकसभा को भंग करवा सकता है। दूसरी जो शक्ति आती है राष्ट्रपति की, वो है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अर्थात आपको पता है कि हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और दोनों सदनों के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दूसरी इसकी जो शक्ति है वो है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। हमने जब लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे तो उसमें हमने चल चीज समझा है कि लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, और राज्यसभा के अंतर्गत कुल सदस्यों जो होते हैं उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के निम्न सदन के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये तो हमारा कौन सा हो गया? संसद का निम्न सदन अर्थात लोकसभा। क्या हो गया? लोकसभा, जिसका जनता निर्वाचन करती है, जिनको सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? जनता। दूसरा सदन कौन सा है हमारा? राज्यसभा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा अर्थात उच्च सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति किन सदस्यों को मनोनीत करता है? अब मैंने उस समय बताया था लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति उन लोगों को, उन सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत यानी मन के अनुसार चयन करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी विशेष सेवाएं की गई हो। राष्ट्रपति उन लोगों को सदन का नेता या सदस्य मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य, खेल या किसी अन्य क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति सदन का सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है। सदन के अंतर्गत
चाहे वो लोकसभा हो। लोकसभा के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीय, मैंने बता दिया पहले आंग्ल भारतीय क्या है, अर्थात ऐसे सदस्य जिनके माता पिता में से एक व्यक्ति, अर्थात माँ भारतीय तो पिता विदेशी, पिता भारतीय तो माँ विदेशी, उनसे पैदा होने वाली संतान आंग्ल कहलाती है। तो उनमें से 2 व्यक्ति भारतीय लोकसभा के सदस्यों में मनोनीत करता है। तीसरी जो शक्ति होगी, विधेयक द्वारा विशेषाधिकार का प्रयोग। विशेषाधिकार का प्रयोग। अपन ये जानते हैं कि हमारी भारतीय संसद के अंतर्गत जितने विधेयक पास होते हैं उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति नहीं देता है तब तक वह विधेयक भारत या संसद द्वारा लागू नहीं किया जाता। तो क्या होगा, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई विधेयक लागू नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति के पास से पारित किए गए विधेयक पर सिग्नेचर के लिए तो राष्ट्रपति यदि उसमें कुछ संशोधन के लिए उसको वापस से संसद में भेजता है या सदनों के बीच भेजता है और सदन द्वारा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को पुनः लौटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देना होगा। समझ गए भैया? राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक को संशोधन के लिए वापस सदनों के मध्य भेजे गए विधेयक को संसद बिना संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। अपन मान रहे हैं ये हमारी क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास यहां हमारे क्या है, संसद है। संसद और संसद के अंतर्गत 2 सदन कार्य कर रहे हैं। एक तरफ है हमारा लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा।
दोनों के बीच में कहीं किसी विषय पर चर्चा की जा रही है या बहस की जा रही है, बहस करने के बाद उस प्रस्ताव को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे अपने सदन के अंतर्गत वापस किसी प्रस्ताव को भेजता है। किसके लिए? संशोधन के लिए। किसके लिए भैया? संशोधन के लिए। अब यहां पहले संसद, लोकसभा, राज्यसभा ने किसी प्रस्ताव को लिया और प्रस्ताव को विधेयक के रूप में कहा भेजा उसको राष्ट्रपति को। किसके लिए? स्वीकृति के लिए, क्योंकि उसके पास शक्ति है, विधेयकों पर विशेष अधिकार है। जब तक उसकी स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई विधेयक पास नहीं होगा। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर किसी विषय को लेकर संशोधन के लिए वापस सदन में भेज दिया है और यहां लोकसभा, राज्यसभा ने बिना संशोधन किए किसी प्रस्ताव को वापस राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर क्या की जाती है? स्वीकृति दे दी जाती है और स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। यह है हमारा राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर विशेष अधिकार। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब राष्ट्रपति की जो तीसरी शक्ति सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती है वह न्यायिक शक्तियां होगी। क्या होगी भैया? न्यायिक शक्तियां। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत अपन ने पूर्व में इस चीज को जान लिया है कि भारत का राष्ट्रपति ही राज्य के उच्च न्यायालयों और राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो तीसरी शक्ति होगी न्यायिक शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को एक विशेष न्यायिक शक्ति समाधान की प्राप्त है। अर्थात हमारे भारत देश के अंतर्गत जितने भी उच्च न्यायालय हैं या उच्चतम न्यायालय हैं उनके द्वारा किसी व्यक्ति को यदि कोई दंड दिया गया है, दंड के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो या किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया हो तो उसमें क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को पास है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड दिए गए व्यक्ति को क्षमा करते हुए उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है और आजीवन कारावास दिए गए व्यक्ति को क्षमादान के अनुसार कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो यह शक्ति किसके पास है भैया? राष्ट्रपति के पास। तो ये कौन सी होगी हमारी? न्यायिक शक्ति। अगले उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नियमों से संबंधित राष्ट्रपति से
आवश्यक है। चौथी जो शक्ति होगी सामान्यकालीन की, वो होगी वित्तीय शक्ति। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के मध्य वार्षिक बजट पारित करवाते हैं। पारित करवाता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हो गई। अब अपन अगली वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये शक्तियां, एक राष्ट्रपति देश का एक प्रधान अंग होने के कारण इनके शक्तियों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।